सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष मैं ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 29वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस सूत्र में कहा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। अभिव्यक्तेरित्य आस्मरथ्यः, अभिव्यक्तेरित्य अभिव्यक्तेरित्य आस्मरथ्यः। इसको मैंने 2 बार इसलिए पढ़ा ताकि आप समझ सकें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति, किसी चीज की अभिव्यक्ति जो है यानी प्राकट्य जो है, ऐसा है, ऐसा आस्मरथ्य आचार्य मानते हैं। यानी आस्मरथ्य जो आचार्य हैं वे ऐसा मानते हैं कि यह अभिव्यक्त होते हैं, यानी परमात्मा जो हैं वो अभिव्यक्त होते हैं। यह महत्वपूर्ण किस अर्थ में है? यह इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इससे पता चलता है कि परमात्मा जो है साकार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक प्रमाण के रूप में दिया जाता है। वेदांत दर्शन यह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है कि परमात्मा जो है साकार रूप में भी हैं, साकार रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। यह जो है यह वेदांत इसमें प्रमाणित करता है। तो आस्मरथ्य जो आचार्य हैं उनका यह कहना है कि, और ये क्यों ऐसा होते हैं, तो इनका कहना है कि ये अभिव्यक्ति क्यों करते हैं, अभिव्यक्त क्यों करते हैं? भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए करते हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए करते हैं। तो अब कोई पूछ सकता है कि अरे भाई निराकार रह करके भी तो कृपा की जा सकती है। की जा सकती है, लेकिन हर तरह की कृपा नहीं की जा सकती है। जैसे कि यदि भक्त यह सोचे कि भगवान हमारे साथ रहें, हमारे जैसा रहें, हमारे साथ खेलें कूदें, हम उनसे बातचीत करें, उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस उनको यही चाहिए, तब कैसे कृपा हो पाएगी? वो यही कृपा अगर भक्त चाह रहा है तो परमात्मा कैसे कृपा दे सकते हैं? उनको खुद आना ही पड़ेगा। तो परमात्मा अवतरित होते हैं तो भक्तों के लिए अवतरित होते हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। यही आस्मरथ्य जो ऋषि हैं वे कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रमाण और बहुत बड़ा कारण भी है, परमात्मा के साकार रूप में प्रकट होने का कारण है। तो समय समय पर जो भक्तों की जो श्रद्धा होती है, तो उस श्रद्धा को पूरा करने के लिए, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए और उनके जो भीतर की जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने के लिए कि वे इसे स्पर्श कर सकें, उनको खिला सकें, पिला सकें, उनसे खा सकें, हंस सकें, बोल सकें, नाच सकें, गा सकें, ठिठोली कर सकें, तो उसके लिए परमात्मा को अपने को अभिव्यक्त करना पड़ता है साकार रूप में। तो यह नहीं है कि वो जो है सिर्फ क्या कहते हैं, असुरों के संहार करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, भगवान ने कहा विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों की विनाश, दुष्टों का विनाश तो खैर वहां से भी किया जा सकता था, हाँ, लेकिन भक्तों का तो है वो यहीं की। और उसमें दुष्टों में भी अगर कोई ऐसा दुष्ट हो जो ऐसा तप करके ऐसा वरदान मांगा हो कि स्वयं भगवान के ही हाथ से मैं मरूंगा, साक्षात वे आके मारेंगे तो मरूंगा, तब तो भगवान को आना ही पड़ेगा ना। और भक्त तो उनके साथ जो है हर तरह का जो है मानव लीला जो करना चाहते हैं वो करेंगे, तो उसके लिए उनको आना पड़ता है।
इसलिए विराट पर ब्रह्म, अनंत पर ब्रह्म परमेश्वर को साकार रूप में आना पड़ता है। तो निर्गुण निराकार को सगुण साकार होकर के आना पड़ता है। मांडुक्योपनिषद जो है, तो मांडुक्योपनिषद में भी परब्रह्म परमात्मा को जो है 4 पाद वाला कहा गया है, 4 चरण वाला कहा गया है। उसमें 3 चरण जो है वो निराकार है और 1 चरण जो है साकार है। केनोपनिषद में भी परमात्मा के अभिव्यक्त होने को कहा गया है। भक्तों पर कृपा करना, तो कृपा तो है ज्ञान के लिए भी कर सकेंगे। भक्त चाहते हैं कि भगवान ही उनको ज्ञान दें और साकार रूप में ही ज्ञान दें, कोई संकेत दें, तो उसके लिए भी परमात्मा प्रकट होते हैं। तो खैर केनोपनिषद के 3रे खंड के 2 मंत्र में भी इसी तरह के कुछ जो है उद्गार हैं। तो इसमें प्रकरण यह है कि जब देवता लोग अपनी वो कर रहे थे कि भाई ये जो यक्ष प्रकट हुआ है तो ये कौन है, तो अब वह जो यक्ष प्रकट हुआ है वह कौन है, इस विषय में जानने के लिए बारी बारी से सब अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, वरुण देवता है, सब लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि वो जो है वो यक्ष जो प्रकट हुए हैं वो परमात्मा ही थे। तो इस चीज़ को ही इसके 2 मंत्र में बताया गया है। त इक्षन् तस्माकम् एवयं विजयो अस्माकम् एवयं महिमेति तद्देशां विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानात् किमिदं यक्षमिति। इसका अर्थ है कि उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है, ऐसा उन्होंने युद्ध में विजय पाने के बाद कहा। तो कहते हैं कि वह ब्रह्म देवताओं के अभिप्राय को जान गया और उसके सामने प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हुआ। तब देवता लोग यक्ष रूप में प्रकट हुए उस ब्रह्म को कि यह यक्ष कौन है ऐसा नहीं जान सके, यह यक्ष कौन है यह नहीं जान सके। तो यहाँ पर मुख्य चीज बताना यह था कि जो परब्रह्म है वो यक्ष रूप में प्रकट हुए, यानी वे साकार रूप में प्रकट हुए, यानी साकार रूप में ईश्वर प्रकट होते हैं। यह यहाँ पर ध्येय था बतलाना। तो यह जो वेदांत दर्शन है यह भी इस चीज को ब्रह्मसूत्र यह भी कह रहा है कि आस्मरथ्य जो ऋषि हैं वे इस बात को ही कह रहे हैं कि ईश्वर जो है प्रकट होते हैं साकार रूप में। तो ईश्वर की साकारता को, ईश्वर की अभिव्यक्ति को इसमें अनुमोदित किया गया है। यही इसकी जो है महानता है इस सूत्र की।